हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुनिया की परवरिश। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि बच्चों में नॉर्मल है, बट एज ए पेरेंट्स हम परेशान हो जाते हैं। जो स्पेशली न्यू पेरेंट्स बनते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, लेकिन वो बच्चों के लिए नॉर्मल है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको देखकर डरना नहीं है अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है या फिर होने वाला है। तो एज ए पेरेंट्स आपने इस चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने बेबी के साथ जो है वो चीज़ें अगर होते देखे तो आपने घबराना नहीं है। और कब आपने डॉक्टर को दिखाना है ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम होती है बच्चे को हिचकी आना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को हिचकी आती है तो हम घबरा जाते हैं कि बच्चे को हिचकी क्यों आ रही है और इतनी देर तक क्यों आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को हिचकी आती है, वो इसलिए होता है कि बेबी के पेट में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से बच्चे को हिचकी आती है। बच्चे की आंतें बढ़ रही होती हैं, बच्चे का पेट बढ़ रहा होता है, बच्चे की भूख बढ़ रही होती है, इस वजह से बच्चे को हिचकी आती है। और ये घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए हिचकी आती है। आप बच्चे को कंधे पर ले लें और उसके बाद थोड़ा सा रैप डैप करें और बच्चा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है उबासी लेना। कई बच्चे जो है उबासी लेते हैं, वो इसलिए होता है कि बच्चे बोर हो रहे होते हैं या बच्चे को नींद आ रही होती है, इस वजह से बच्चे उबासी लेते हैं। तो ये भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये नज़र का असर नहीं है, ये बच्चे को अक्सर ऐसा होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को छींक आना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को छींक आती है तो हम डर जाते हैं कि कहीं बच्चे को सर्दी तो नहीं हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम बड़े के नाक में म्यूकस होता है जो हम छींक कर निकालते हैं, वैसे ही बच्चे भी अपने नाक में थोड़ा सा म्यूकस होता है तो उसको छींक कर निकाल देते हैं। तो ये भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा छींकें आती हैं तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, बट नॉर्मल रहता है। दिन में 6 से 7 बार बच्चे आराम से छींक लेते हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है बच्चे का वेट लॉस होना। जन्म की कुछ दिन तक जो है बच्चे का वेट लॉस होता है, मैक्सिमम 1 हफ्ते या फिर 10 दिन तक बच्चे का वेट लॉस होता है। बट जैसे ही बच्चा जो है 10-12 दिन कंप्लीट करता है उसके बाद बच्चे का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। हफ्ते 2 हफ्ते में बच्चा अपना नॉर्मल वेट पर आ जाता है। तो अगर बच्चे का 300 ग्राम वेट है तो लगभग 270 ग्राम रह जाएगा। दो दो 300 ग्राम जो है बच्चे का वेट कम हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है अक्सर बच्चे जो हैं वो दूध लौट देते हैं, यानी उलट देते हैं। जो बच्चे दूध पीते हैं तो जो है ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं उलट देते हैं और बच्चे का जो दूध होता है वो सब निकल जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर बच्चा जो है थोड़ा-सा दूध निकाल रहा है, मुँह से लगकर या गले से लगकर जो है दूध निकल रहा है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। ऐसा होता है कि बेबी के पेट में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वज़ह से बच्चे को डकार जब आती है तो बच्चे का दूध जो है थोड़ा-सा निकल आता है। आपने बच्चे को बर्पिंग ज़रूर कराना है दूध पिलाने के बाद, इससे बच्चे को जो है दूध नहीं निकलेगा। अगर उसके बाद ये निकलता है तो ये एक नॉर्मल सी बात है, आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा उबकाई के साथ दूध निकाल रहा है तो इसे वॉमिटिंग मानते हैं, तो आपने उस टाइम पर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर उबकाई के साथ बच्चा दूध नहीं निकालता है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों के तुरंत दूध पीने के बाद तुरंत पॉटी कर देना। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिलीफ। इससे बच्चों को तुरंत पॉटी कर देते हैं। बच्चे जब फीड करते हैं तो तुरंत जो है वो पॉटी कर देते हैं। वो इसलिए होता है कि बच्चों की इंटेस्टाइन छोटी होती है, ज़्यादा इसमें जो स्पेस नहीं होता है। जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इंटेस्टाइन भी जो है वो इम्प्रूव होती रहती है। तो ये जो होता है बच्चे जब फीड करते हैं तो तुरंत जो पॉटी इंटेस्टाइन में पहले से हो रही होती है तो बच्चे उसको निकाल देते हैं। आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है कि बच्चे की जो पॉटी है वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 बार बच्चे जो है अगर नॉर्मल पॉटी कर रहे हैं तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये 6 महीने से छोटे बच्चों में देखा जाता है। 6 महीने से बड़े बच्चों में ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में जो है 6-6 7-7 दिन जो है बच्चे पॉटी नहीं करते हैं। ये भी एक नॉर्मल सी बात है। तो हर बच्चे का अलग-अलग टाइप का इंटेस्टाइन का सिस्टम रहता है। तो आपने इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ज़्यादा पॉटी करते हैं तो कुछ बच्चे कम पॉटी करते हैं, लेकिन ये 6 महीने से कम बच्चों में ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी में स्किन रैश। स्किन रैश जो होते हैं वो बच्चों में स्टार्टिंग के न्यू बॉर्न बेबी में ज़्यादा देखा जाता है। वो इसलिए होता है कि बच्चों के जो है कि बॉडी होती है वो इन्वायरमेंट के टच में आती है जिसकी वजह से बच्चों को स्किन रैश हो जाते हैं, या फिर बच्चे को कोई ऐसे कपड़े पहनाए होते हैं जिसकी वजह से भी बच्चों को स्किन रैश हो जाती है। तो आपने इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ऐसा होता है। थोड़े-थोड़े देर के बाद आप इसमें पाउडर वगैरह लगा सकते हैं, बट इसमें आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़े दिन के बाद ये अपने आप से ही ठीक
हो जाती है। तो आपने इसको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके साथ आपके बच्चे को फ़ीवर आ रहा है या फिर बच्चे को कोई और दिक्कत है, तो आप बच्चे को डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बट ये अपने आप से ही ठीक हो जाती है। आपने इस पर कुछ भी लगाने की या कुछ भी जो है होम रेमेडी ट्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सी बात है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों की स्किन पीलिंग होना, यानी कि बच्चों की बॉडी से आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों की बॉडी से पील निकलने लगता है, यानी कि जो कोई सफ़ेद परत है वो छूटने लगती है। वो इसलिए होता है कि बच्चों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जो है मदर्स को जो कि बर्थ डेट दी होती है, डिलीवरी डेट दी होती है, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि पोस्ट टर्म डिलीवरी के बच्चे जो होते हैं उसमें ये जो दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। प्री टर्म बच्चों में भी ऐसा होता है कभी-कभी, लेकिन पोस्ट टर्म बच्चों में ये ज़्यादा देखी जाती है। बट ये भी एक नॉर्मल सी बात है। थोड़े-थोड़े टाइम पर जो है इसमें आपने मॉइस्चराइज़र को लगाते रहना है और जो है बच्चे को जो है हाइड्रेशन देना है। बच्चे को जो है आपने बार-बार फीड कराना है, जिससे बच्चे में हाइड्रेशन की कमी नहीं होगी और जिसकी वजह से बच्चे को जो है ड्राइनेस ये होगी है वो ठीक हो जाएगी। तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि बच्चे को जो है नोज़ पर व्हाइट-व्हाइट से डॉट हो जाना। अक्सर ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन पेरेंट्स इसको देखकर घबरा जाते हैं कि बेबी की नाक पर दाने से हो गए हैं, तो जो है कहीं ये पस पड़ रहा है इसमें, तो ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। बच्चों के जो कि स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो जो है पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप से ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के तालू पर जो है व्हाइट सी लेयर जम जाना। ये व्हाइट सी लेयर आपने नहाते समय जो है बच्चे को जो है टंग को ज़रूर क्लीन करना है। बट अगर ये फंगस जो है बच्चे के पूरे मुंह में है, यानी कि होंठ पर, जीभ पर, तालू पर है, तो आपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर खाली जीभ पर है तो आप नहाते वक़्त जीभ को जो है ज़रूर साफ़ करें, किसी जो है कपड़े से जो है उँगली पर लगाकर और फिर जो है बच्चे को जो जीभ है उसको साफ़ कर दें। नेक्स्ट है बच्चे के बाल बॉडी पर बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ बच्चों के, तो इसको हम लैंगो बोलते हैं साइंटिफिकली। और ये जो बाल होते हैं ये एक नॉर्मल सी बात है बच्चों में होना, इससे जो है आपने कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही हफ्ते 2 हफ्ते में गिर जाते हैं और नए बाल जो हैं वो आ जाते हैं, जो कि रुएँ फॉर्म में होते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कुछ बेबी के जो निपल्स होते हैं वो फूल जाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि वो पक रहे हैं या फिर दर्द हो रहा है बच्चे को, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों बच्चों में हो सकता है, तो कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको दबाकर ये जो है निकालने की ज़रूरत नहीं है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चे को जो है सीवियर दिक्कत हो सकती है। तो आपने इसमें कुछ भी नहीं लगाना है और ना ही इसको दबाकर निकालने की ज़रूरत है। ये अपने आप से ही ठीक हो जाता है आप हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर, और आपने इसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो भी आप जो है डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर बच्चे को दर्द है, साथ में बुखार आ रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों की बोइंग ऑफ लेग्स। बच्चों के कुछ पैर जो होते हैं वो जो है अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। वो इसलिए होता है कि जब बच्चे जो है माँ के पेट में होते हैं तो वो पैर जो है फोल्ड करे हुए होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब वो चलना शुरू करते हैं तो बच्चों के पैर जो हैं वो ठीक तरह से हो जाते हैं। तो आपने इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि बच्चे के पैरों में कोई दिक्कत है या बच्चे के पैर जो हैं वो मुड़े हुए हैं, तो आपने इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वक़्त के साथ धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा 2 साल का हो चुका है और फिर भी बच्चों के जो है पैर ऐसे मुड़े हुए दिख रहे हैं आपको, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपने बच्चों की जो है अपने चलने पर ध्यान दें, जिससे बच्चे जो है अच्छे से चलेगा और बच्चे के पैर जो हैं वो अच्छे खासे ठीक हो जाएँगे। तो ये थी छोटी-सी वीडियो, आई होप आपको जो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब